हम एसटी थे, राजनीति ने हमें ओबीसी बना दिया, आज फिर हम एसटी सूची में खुद को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये सारा कुछ चल रहा है झारखंड समेत 3 राज्यों में, बंगाल और उड़ीसा। यहाँ कुर्मी समुदाय के लोग खुद को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कल से आंदोलनरत होंगे। कल से उनका रेल रोको अभियान है, रेल टेका डहर छेका इसका नाम है, और इसके तहत हजारों की संख्या में कुर्मी समुदाय कल रेल रोकने का काम करेंगे। सब ने अपनी अपनी हिस्से की तैयारी कर ली है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, पुलिस प्रशासन हो, जीआरपी हो, आरपीएफ हो और खुद आंदोलनकर्मी भी। क्या वाकई में ये मुद्दा अब इस स्तर तक पहुंच गया है कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, या पहले की ही तरह गाए बगाए जिस तरीके से ये चर्चा का विषय बना रहा, फिर कल से एक चर्चा का विषय बनेगा और कुछ दिन में फिर वो चर्चा धीमी पड़ जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से कुर्मी समुदाय खुद को एसटी सूची की में डालने की मांग कर रहा है, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, और इनका एक तर्क है कि भाई हम देश आज़ादी से पहले से थे, इसलिए हमको डाला जाना चाहिए। क्या वाकई में ये अब सामाजिक मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है, या आपको लगता है नहीं अभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया? नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो बन गया है। अब एक समय की प्रतीक्षा है। यहाँ हम पूर्व सांसद जो भाजपा के रहे हैं शैलेंद्र महतो, उनको कोट करना चाहेंगे। उनका कहना है कि कौन जानता था अलग झारखंड बनेगा, लेकिन एक समय आया जो अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। उसी तरह से कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने का भी एक ऐसा समय आएगा, राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा तो वो भी होगा। ये ताकत क्यों आ रहा है? जनसंख्या के आधार पर ये ताकत है या कोई और भी कारण समझ पा रहे हैं? इसको उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जो हम समझ रहे हैं उनके कहने का जो निहितार्थ है और संकेत ये है, जिस दिन जिस पार्टी को ये लगेगा जो हमको कुर्मी समुदाय का वोट हासिल कर लेना है और राज्य में कुर्मी समुदाय का वोट जो है बहुतायत में है, और वो अगर मेरे पक्ष में आ जाएगा तो हम झारखंड पर कब्जा कर सकते हैं। तो इस तरह की जब रणनीति किसी पार्टी की बनेगी, और पार्टियां हमेशा वोट बैंक को केंद्र में रख के देखती है, जिस जाति, समुदाय या धर्म के लोगों का अधिक से अधिक अगर किसी नीति, सिद्धांत या फैसले से उसका वोट हमको ज़्यादा मिल सकता है तो सरकार वो काम करती रही है। कुर्मी समुदाय के जो ये लोग हैं उनका आधार क्या क्या है? आज़ादी के पहले का, आज़ादी के बाद का, न्यायालय का, संसद भवन में, विधानसभा में, मार्च में, वो सारा कुछ बताइए। आखिर उनका तर्क क्या है? किस तर्क के आधार पर वो अपने आप को खुद एसटी सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं? देखिए, 1913 का एक इंडियन सक्सेस एक्ट है, उसमें भी कुर्मी एसटी सूची में रहे हैं। फिर 1911, 1921, 1931 सारी जनगणना में कुर्मी जो हैं वो एसटी सूची में थे। जब 1950 में जातियों का वर्गीकरण किया गया तो उस समय कुर्मी को एसटी की सूची से बाहर कर दिया गया। मतलब देश आज़ादी के साथ ही कुर्मी को ओबीसी में डाल दिया गया। और ये लोग उसी पुराने मतलब तथ्य को लेके आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक तो इंडियन सक्सेशन एक्ट है और दूसरा बिहार उड़ीसा का गजट है। ये इस दोनों में कुर्मी जाति को एसटी सूची में रखा गया था। और इसके अलावा ये जो अलग से एक तर्क है जो हम टोटेमिक है, टोटेमिक का मतलब है जो हम भी पेड़ पौधा पशु को
संरक्षित करते हैं, उनके संरक्षण में रहने का मेरा जीवन स्तर है। मेरा गोत्र उनसे जुड़ा हुआ है, जिस तरह आदिवासियों का है, वो पेड़ पौधा प्राकृतिक पूजा है। प्राकृतिक पूजा करते हैं, यही इनका मूल आधार है। लेकिन यहाँ पर हम, ये तो इनका आधार है, लेकिन जो आदिवासी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं एसटी सूची में कुर्मियों को शामिल करने का, तो उसमें हम फिर आदिवासियों का क्या तर्क है उस पर भी, जैसे उसमें एक तर्क तो आपको टीआरआई का रिपोर्ट में जो उपनिदेशक थे तत्कालीन सोमा सिंह मुंडा का लेना होगा। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कुर्मिया का गोत्र चिन्ह जो है वो मुख्य रूप से 20 है, और ये आर्ज की तरह ये इनके जो मतलब ऋषि मुनि और इनसे इनका मतलब संबंध दिखता है जीवन में। दूसरा, इनके धर्म गुरु हिंदू हैं, देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं, आदिवासी की तरह से ये संकोची नहीं है। तो इस तरह का तर्क, मतलब उनका तर्क ये है कि इनका, लेकिन मैंने इस संबंध में बात किया था तो वो कहे कि बिहार का कुर्मी और झारखंड का कुर्मी दोनों अलग अलग है, यहाँ का किसी का भी गोत्र ऋषि मुनि के गोत्रों पे नहीं है। तो ये तर्क को वो सिरे से खारिज करते हैं। डॉक्टर लंबोदर महतो भी कहे कि भाई वो बंद कमरे में तैयार की गई रिपोर्ट है, अगर धरातल पर आकर रिपोर्ट कोई तैयार करे तो उसकी बात कुछ और होगी। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। कुर्मी जो लोग एसटी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये नहीं, मेरा हिंदू देवी देवताओं आर्य से जुड़ा कोई मामला नहीं है, मेरे 81 गोत्र और गुस्ती हैं, और वो गोत्र और गुस्ती जो है वो पेड़ पौधा पहाड़ पशु पक्षी जीव जंतु के से जुड़ा हुआ है। वो गलत है, उनका आरोप गलत है, हमारा गुस्ती है गोत्र। तो अब ये तो तर्क वितर्क का विषय है और रिपोर्ट का विषय है, लेकिन ये सच है कि आज़ादी से पहले ये कुर्मी जाति जो थी झारखंड की, वो एसटी की सूची में थी। ठीक है, झारखंड में जो माहौल देखने को मिल रहा है कुर्मी समुदाय के लोगों का, क्या यही हाल बंगाल में भी और उड़ीसा में भी देखने को मिल रहा है, या वहाँ ये थोड़ा कम मतलब आंदोलन का रूपरेखा है, या चर्चाएं कम हो रही है इसकी? नहीं, उड़ीसा और बंगाल में भी आंदोलन का असर दिख रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज एक आदेश पारित किया है, और उसमें कहा है कि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति भंग नहीं होनी चाहिए। मतलब आंदोलनकारियों को मतलब चेताया है। हाँ, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, आपातकालीन सेवाएं हैं वो बाधित नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ भी आंदोलन का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है, इसलिए मतलब आशंका है, इसलिए हाईकोर्ट ने वहाँ पर संज्ञान लिया है इस विषय को। उसी तरह आप उड़ीसा की अगर बात कर रहे हैं तो 2013 में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे हेमानंद बिस्वाल, उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दा को उठाया था, जो कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो उड़ीसा में भी एक समुदाय, मतलब एक क्षेत्र विशेष के लोग कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, न्यायालय का एक आदेश जहाँ तक मुझे याद आता है, पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, आप करेक्ट कीजिएगा, किसी एक खास केस में ऐसा था कि आज़ादी के पूर्व अगर कोई कैटेगरी वाइज में आते थे तो उस आधार पे उनका दावा स्वीकार किया जा सकता है। क्या है मामला और क्या सच है? महाराष्ट्र से जुड़ा एक जातीय विवाद था जो सुप्रीम कोर्ट गया था, और गवई जो अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने आदेश दिया था और उन्होंने कहा था अपने फैसले में, जो संविधान बनने के पूर्व अगर कोई एसटी था और उसका एविडेंस है तो उन्हें ट्राइबल माना जा सकता है। और आज वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो कुर्मी लोग जो आंदोलन कर रहे हैं इसको भी एक आधार बना रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में हमको ये बातें कही है, जो मेरा प्रमाण है। तो
इनके अलावा जैसे एक बात आ रही है कि एक आदिवासी समुदाय के लोग जो या एसटी कैटेगरी में आने वाले लोग ये सशंकित हैं कि ये सिर्फ आरक्षण का मुद्दा है, ये आरक्षण को पाना चाहते हैं, इस वजह से आना चाहते हैं। क्या मतलब इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, सीधा जो प्रत्यक्ष तौर पर तो यही दिखता है, जो अगर ये एसटी की सूची में शामिल हो जाएंगे तो यहाँ आरक्षण ज़्यादा है, ओबीसी की तुलना में ज़्यादा आरक्षण है, तो हमको आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो एसटी हैं पहले से, उनको ये भय है कि ये पढ़ा लिखा जागरूक वर्ग है, वो आरक्षण का सबसे अधिक लाभ ले जाएगा। इस कारण जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो आदिवासी संगठन है, कुर्मियों के इस मांग का जमकर विरोध कर रहे हैं। ये लोग रेल रोको की बात कर रहे हैं, तो पिछले दिनों आदिवासी संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दी है कि हम हवाई जहाज रोक देंगे अगर ऐसा हुआ तो ये चल रहा है। इससे पहले भी अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने फैसला लिया और कई जाति उपजाति को एसटी कैटेगरी में डाला, आपको याद हो। तो यहाँ पे जो प्रमुख दल है, खासकर झारखंड की बात करें, उनका क्या स्टैंड है इस विषय को लेकर? उनका स्टैंड जो है वो मतलब गोल मटोल है। अब इसको हम 2-3 उदाहरण से स्पष्ट कर देंगे। 2013 में सोनिया गांधी और राष्ट्रपति थे तत्कालीन प्रणब मुखर्जी, उनको शैलेंद्र महतो ने एक लेटर लिखा था, तो उस लेटर पर उन लोगों ने संज्ञान लिया, मतलब उस पर संज्ञान लिया, इनको जवाब भी आया जो इसकी प्रक्रिया है, मतलब इनकार नहीं किया। और उससे पहले अगर आप चलेंगे तो हम 2002 की बात करना चाहेंगे। 2002 में भाजपा और कांग्रेस के कुल 15 सांसदों ने तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को एक पत्र लिखा था। उसमें कांग्रेस के सांसद थे तिलकधारी सिंह और दूसरा थे थॉमस हंसदा। भाजपा के सांसदों में थे रामटहल चौधरी, आभा महतो, प्रदीप यादव, दुखा भगत, रविंदर पांडे, परमेश्वर अग्रवाल, देवदास आप्टे, अभयकांत प्रसाद, एस एस आहलूवालिया जैसे लोग थे। और प्रधानमंत्री आडवाणी जी को जब इन लोगों ने पत्र सौंपा तो आडवाणी जी मतलब गृह मंत्री के नाते तो आडवाणी जी ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि हम हाँ ठीक है, इसकी प्रक्रिया आगे हम देखते हैं, राज्य सरकार से रिपोर्ट आप लोग भेजवाइए और हम मांगते हैं। और बाद में ये मामला दब गया, लेकिन जैसा कि जानकार बताते हैं कि 2002 की ये घटना थी। 2004 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा के चुनाव में भाजपा यहाँ बहुत बुरी तरह पराजित हुई और पराजय के नहीं, लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह पराजित हुई। और उसके बाद जब भाजपा को लगा नहीं, इस मुद्दा को हमको टेकअप करना चाहिए, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो 2004 में विधानसभा चुनाव से पहले अर्जुन मुंडा की सरकार जो थी वो कैबिनेट से डिसीजन लेके केंद्र को अनुशंसा किया था। लक्ष्मी सिंह उस समय मुख्य सचिव थी। हाँ, लेकिन फिर 2005 का इलेक्शन हुआ था संभवतः। हाँ। तो उस दौरान तब हुआ क्या हुआ, ये कि जो स्टेट गवर्नमेंट तो रिकमेंड कर दी, लेकिन 2004 में वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई। तो 2004 में कांग्रेस की सरकार बन गई या 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। तो ये 10 बरस में मामला जाके फिर फंस गया, कांग्रेस वहाँ केंद्र में इस मामले को फंसा दिया। तो उसके बाद जब शैलेंद्र महतो ने सोनिया जी को पत्र लिखा था तो उस पत्र का क्या हुआ? वो अगर कह रहे थे प्रक्रियाधीन है तो मतलब प्रक्रियाधीन, वो लेटरबाजी में रह गया, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है। अब जिस तरीके से ये पूरा मामला उभर कर सामने आया है, एक बार फिर से विरोध भी है, समर्थन भी है, राजनीतिक दल क्या ओहो पोहो की स्थिति में है कोई फैसला लेने से पहले?
जैसे आपको याद होगा कि भोक्ता जी सिर्फ इसीलिए नहीं चुनाव लड़ पाए चतरा से क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब हो गए। तो जब केंद्र सरकार ने 12 जाति उपजाति या 10 को शामिल कर लिया तो इनका डिमांड तो पुराना है, इसको क्यों नहीं एड्रेस किया? नहीं, हम शुरू में ही आपको बोले, जिस दिन जिस पार्टी को लगेगा कि आदिवासी का वोट हमको नहीं प्राप्त हो रहा है तो हम कुर्मी का वोट प्राप्त करने के लिए, और एक अनुमान आप कर सकते हैं, जातीय जनगणना होगा तो सारी जातियों का आंकड़ा सतह पर आ जाएगा, लेकिन पिछड़ी जातियां झारखंड में जो पुराना आंकड़ा है उसके अनुसार 50-52% दावा किया जाता है जो पिछड़ी जातियां हैं। उस पिछड़ी जातियां में 18-20% कुर्मी की जनसंख्या हो सकती है और आदिवासी की जनसंख्या भी वही 22 से 23% है। तो जिस दिन जिस पार्टी को लगेगा जो कुर्मी का हमको वोट ले लेना है, अपनी ओर खींच लेना है, अब वो भाजपा होगी या कांग्रेस होगी, यही दो पार्टी। आज मान लीजिए बीजेपी जेएमएम यहाँ चुप है, कांग्रेस भी खुलकर बात नहीं रख पा रही है, लेकिन गाहे बगाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष की दिल की पीड़ा बाहर आ जाती है। लेकिन जब यहाँ पे आसू पार्टी ने खुला समर्थन किया और कहा कि हम नेतृत्व भी करेंगे ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने एक लेटर सार्वजनिक तौर पे दिखाया कि हेमंत सोरेन की भी कभी इसमें सहमति रही है। तो क्या यही है कि अगर कोई पूछेगा तो कोई नहीं कहेगा कि हम विरोध में हैं? विरोध तो कोई नहीं करेगा, विरोध सिर्फ और सिर्फ दल की बात कर रहे हैं, जो संगठन है जिससे जुड़ा हुआ, जैसे आदिवासियों का संगठन है, तरह तरह के संगठन है, वो विरोध करेंगे। लेकिन झामुमो, भाजपा, ये दोनों चुप है अभी। ये हाल हो गया ईडब्ल्यूएस वाला कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया इसका। बिल्कुल, तो कोई भी विरोध नहीं करेगा, कोई चुप रहेगा, कोई मुखर होकर समर्थन करेगा। अब जैसे जयराम महतो को ही बात कर लीजिए तो उन्होंने भी समर्थन किया है, लेकिन उनके पैर में शायद कुछ प्लास्टर है, और वो प्लास्टर कैसा है आंदोलन में न जाने के लिए प्लास्टर उन्होंने कराया है कि सच में उनका प्लास्टर है, ये तो मीडिया में चर्चा है। हाँ, मीडिया की बात हम कर रहे हैं क्योंकि जयराम महतो है ना, उन पर सबकी नज़र रहती है। तो इस तरह का यहाँ खेल अभी होगा, और धीरे धीरे हमको जो अब आशंका है या जो संकेत दिख रहा है, जो जैसे जैसे अगला चुनाव आएगा इस तरह का जो इशू है वो उछलेगा। तो शैलेंद्र महतो ने इसको भी लेकर एक भविष्यवाणी की है कि शायद बीजेपी फिर से हारेगी झारखंड, तब उसको ये मुद्दा पकड़ेगी। हाँ, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने सीधा कहा है कि बीजेपी एक बार जब और हारेगी ना तो इस मुद्दा को वो मतलब कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल करेगी, लेकिन एक बार और हारना होगा इसके लिए। तो क्या इस पूरे प्रकरण में आपको ऐसा लग रहा है कि आंदोलन होगा या नेताओं के गूंज या जो भी स्वर हैं, इसको लेकर कुर्मी समाज यूनाइट भी हो सकता है किसी एक दल के प्रति, या आपको लगता है कि नहीं वेरिएशन है, अभी भी सारे लोग दल के लोगों को वोट करते हैं वो लोग? तो क्या इस मुद्दे को लेकर पूरा कुर्मी समाज एकजुट हो सकता है, किसी एक पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर सकता है? देखिए, कुर्मी समाज में जो अभी वस्तु स्थिति यही है, जो कुर्मी समाज के जो जागरूक वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, बुद्धिजीवी है, जिसको राजनीति की समझ है, उन लोगों को लग रहा है अभी जो हमारे कुछ नेता जो हैं वो इस मुद्दा को उठाकर नेतागिरी कर रहे हैं, अपने को नेता बन रहे हैं। और जब 75 साल से ये मांग पूरी नहीं हुई है तो अभी होने का हमको मतलब आसार भी नहीं दिख रहा है। ये हम बुद्धिजीवी की बात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के इशू धीरे 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 भावनात्मक रूप से संगठित करता है पब्लिक को और किसी जाति धर्म विशेष के लोगों को। तो वो समय आने वाले दिनों में आ सकता है जब पूरा समाज, कुर्मी समाज जो है सो भावनात्मक रूप से इससे जुड़ जाए और संगठित हो और कोई एक ऐसा नेता मिले उसको जो
कभी कुर्मी को एसटी में सूची में शामिल करने का विरोध किया है और कभी समर्थन किया है। इससे इतर मतलब निष्पक्ष कोई ऐसा नेता अगर मिले तो हो सकता है कुर्मी समाज उस नेता के साथ आगे बढ़ जाए। झारखंड पुलिस ने अपनी तैयारी क्या कर रखी है, क्योंकि अगर कल का आंदोलन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बृहद हो सकता है, तो पुलिस ने कुछ तैयारी की है अपनी? देखिए पूरे सबसे पहले तो रेल प्रशासन ने पूरे जो रेलवे का जो क्षेत्र है, स्टेशन है और रेल लाइन है, वो उस पर निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। 144 लागू कर दिया है। 144 का सीधा मतलब है जो 5 से अधिक लोग आप एक साथ नहीं चले, आर्म्स एम्युनिशन लेके नहीं चले और किसी तरह का जमावड़ा न लगाए, ये है। रांची जिला प्रशासन ने भी आपको मूरी, सिल्ली, खलारी, टाटी सिलवे स्टेशनों पर निषेधाज्ञा लागू कर दिया है और 300 मीटर के दायरे में यह लागू रहेगा निषेधाज्ञा। और वही आर्म्स एम्युनिशन, बर्छी, भाला, तीर, धनुष लेकर नहीं चलने का हिदायत दिया गया है और ये अभी से लागू हो गया है। आज रात 8 बजे से लागू हो गया है और 21 सितंबर के सुबह 8 बजे तक ये निषेधाज्ञा लागू रहेगी। शुक्रिया। जो खबर निकल कर आ रही है कि कल सुबह अहले सुबह कई कुर्मी नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है। इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से किसी तरह संपन्न कराना चाहती है सरकारें या फिर प्रशासन, ताकि किसी तरह का अप्रिय घटना ना घटे। कल के बाद सिनेरियो क्लियर होगा, पार्टियों के स्टैंड और ज़्यादा मुखरता से क्लियर होंगे या फिर ये मामला आया गया जैसा होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in